शगुन अपशगुन से जाने पितृ और जन्मपत्री के ग्रहों का हाल और करें उपाय से उनको निहाल। आइए, बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अगर अचानक से आपके घर में एक क्रो आकर के बैठता है और काय काय चिल्लाने लगता है, बोलता है, तो पहले जो शगुन माना जाता था, तो अक्सर घर की महिलाएं, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अरे भाई, कौन गेस्ट, कौन मेहमान, कौन अतिथि आने वाला है जो तुम संदेशा लेकर के आए हो, ऐसा बोला जाता था। तो देखिए, ये भी एक तरह का संदेशा ही है। अगर पितृपक्ष में अचानक से आपके छत की दीवार पर या मुढ़ेर पर या विंडो पर आकर के कोई कौवा बोलता है, तो ये अपने आप में शगुन भी है और अपशगुन भी है। तो अब शगुन ये है कि आपको इस समय में हो सकता है कि आपके पितरों में से कोई भी जो है वो किसी कौवे की योनि में हो। अगर अचानक से सांप निकल आए या अचानक से जो रेंगले वाले कीड़े होते हैं, मिलीपीड, सेंटीपीड या वो कान खजूरा टाइप, इस तरह से कोई जीव अगर अचानक से श्राद्ध के दिनों में स्पेशली अगर निकल आते हैं, तो आप इस बात को समझें कि आपका कोई ना कोई पितृ जो है वो इस योनि में भटक रहा है। इसी प्रकार से अन्य जीव जंतु भी, जैसे अचानक से कहीं से आपके मोहल्ले गली में कहीं पर भी कभी बंदर नहीं है और अचानक से कोई बंदर आ जाते हैं और आपके घर की दीवार, छत पे या खिड़की में से झांकने लगते हैं, तो आप ये समझें कि आपके कोई ना कोई पितृ जो है इस योनि में हो सकते हैं। तो ये एक तरह का आपके लिए इशारा भी है। अब आइए इसको ग्रहों के हिसाब से देखते हैं। अगर कोई बंदर आते हैं तो आप ये समझिए कि आपके घर परिवार में किसी का मंगल का पितृण भी हो सकता है। तो अब एकदम से आपको याद नहीं होगा, आपको संभव भी नहीं है कि घर में किसके है क्या है, तो इसलिए भी आपको उनको भोजन अन्नदान देना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर सांप आया है तो ये शनि ग्रह या रेंगने वाले कीड़े हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, तो वो उस प्रकार के जीव जंतु हैं, तो यह इंगित करता है कि शनि का पितृ योग किसी न किसी पत्री में अवश्य होगा। आपके पितरों द्वारा जो है, हो सकता है सांपों को मारा गया हो या उनके प्रति कोई अन्याय किया गया हो। तो इसलिए इनको आपको, अब आप क्या करेंगे, आपको जो इस तरह के स्नेक, इस तरह के रेप्टाइल टाइप के हैं, तो आप रुद्राभिषेक जरूर करवाएं जब भी संभव हो इन 15 दिनों में। अगर आप अपने पितरों की तिथि करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उस पे कराते हैं तो करा लीजिए। अगर आप किसी तीर्थ स्थान में जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं या नागबली की श्राद्ध कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी, उसके बाद में जब ये क्रिया संपन्न हो जाए, तो उसके बाद में आप वहीं पर किसी मंदिर में आप जो है रुद्राभिषेक अवश्य करें। इसी प्रकार से अगर कौवा आता है, तो कौवा भी शनि का वाहन है। कौवा, कबूतर, ये जो है शनि के वाहन हैं। तो इसलिए भी आपको कौवे को भी जो है अवश्य आपको देना चाहिए खाने पीने के लिए, और जो मंदिर जी में जाकर के आपको शांति, राहु केतु की शांति अवश्य करानी चाहिए और रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसे बुध है, अचानक से आपके घर में बहुत सारी चिड़ियां आना शुरू हो जाती हैं और आप एकदम सरप्राइज कर जाते हैं कि अरे, अब तक तो हमारे घर में कभी ऐसा नहीं था और ये अचानक से छत पे बहुत ज्यादा चिड़िया आ गई हैं, चींची कर रही हैं, बहुत ज्यादा है। तो आप समझिए कि कोई ना कोई आपका पितृ जो है वह उस योनि में हो सकता है। देखिए, पितरों में आप ये ना समझिए कि सिर्फ दादा दादी, नाना नानी वो ही आपके पितृ हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पिता के जो हैं कोई भाई हो, ऐसे हों जिनका की शादी ना हुई हो या जिनके कोई बच्चा ना हो, तो उनका कोई पितृ तर्पण नहीं कर रहा है। आपके दादाजी के कोई भाई हो सकते हैं, आपके मामा जी के कोई भाई, आपके मामा की तरफ से कोई मामा ऐसे हो सकते हैं, आपकी मम्मी के परिवार में कोई मामा हो, उनके मामा हो सकते हैं, उनके दादा के भाई हो सकते हैं। क्योंकि आप जो है 4 लोगों से जुड़े हुए हैं, माता पिता और माता पिता के बाद में आगे दादा दादी, नाना नानी, तो उनके भी कोई अगर भाई बहन ऐसे हैं
कि जिनकी शादी नहीं होती या जिनके बच्चे नहीं थे या उनके परिवार में कोई पितृतर्पण नहीं कर रहा है। अब जैसे फॉरेन बहुत सारे बच्चे फॉरेन विदेश चले जाते हैं, तो वो विदेश चले गए हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, जैसा कि शास्त्रों में इंगित है कि सबसे बड़े पुत्र को करना चाहिए और आगे अगर उसका बेटा है तो उसको भी श्राद्ध कर्म में होना चाहिए। और जो नाती है, बेटी का बेटा है, वह भी बच्चा अपने नाना नानी के लिए कर सकता है। तो इस तरह से यह जो है श्राद्ध कर्म का मान्यता है, इसको अर्पण करना चाहिए। तो दोस्तों इस पर से मैंने आपको बताया कि अगर बहुत सारी चिड़ियां जो हैं आना शुरू हो जाती हैं अचानक से, तो हो सकता है कि कोई कहीं पे भूला भटका, आपको नहीं मालूम है, आप तो सिर्फ अपने दादा दादी नाना नानी को जानते हैं, ज्यादा आप अपने परदादा परदादी को जानते होंगे, परनाना परनानी को जानते होंगे, इससे ज्यादा नहीं जानते होंगे। और उनके घर परिवार के बारे में कौन कौन सदस्य थे, कैसे थे, आपको नहीं पता। तो हो सकता है कोई चिड़िया की योनि में हो, अचानक से गिलहरियां, मतलब कोई भी जीव जंतु आपके यहाँ आना शुरू होता है अचानक से इन श्राद्ध पक्ष में, तो आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि घर की सुबह की 4 जो रोटी हैं वो अवश्य निकालें, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए और एक अन्य जीवों के लिए आप कहीं भी डालें। तो इस प्रकार से, या किसी पेड़ के नीचे डालें। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 4। और जिस दिन आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन कम से कम आप 12 ऐसा अन्न निकाले, 12 रोटियां, 12 पूरी, ऐसा कुछ आप जो है 12 निकाले कम से कम। और जिस दिन श्राद्ध कर्म करना है उस दिन तो आपको पता ही है कि पूड़ी या पराठा ही बनाना है, रोटी तो आप यहाँ नहीं बननी है, पक्का खाना ही होना चाहिए। और जो स्पेशली जो आप आचार्य जी को खिलाते हैं, हाँ घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अगर नहीं तो उनके लिए आप फुल्का चपाती बनाए, वो भी, उसमें भी कोई वो नहीं है कि आप बिल्कुल कहें कि नहीं साहब आज तो हमें बनाना ही नहीं है, तो आप जबरदस्ती खाइए। हो सकता है कोई बीमार है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो नहीं खा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, फुल्का भी, रोटी चपाती भी आप उन्हें दें, घर में बनाएं। ऐसी बात नहीं है कि जिस दिन श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन आप बनाएंगे ही नहीं। तो उसका मूलभूत आधार ये है कि जो श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध कर्म में आप दे रहे हैं, जैसे आचार्य जी को आपने बुलाया, आजकल तो देखिए आचार्य जी वगैरह भी जो हैं आते हैं तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, वह भी बस थोड़ा सा ही भोजन लेते हैं, क्योंकि आजकल सभी के साथ में शारीरिक कोई ना कोई कष्ट लगा हुआ है, तो उसमें हम फोर्स भी ना करें। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सादा भोजन, फल फ्रूट, इस तरह की चीजें ज्यादा रखें। तो दोस्तों इस वजह से यथाशक्ति जो आप संभव, और खुशी से, देखिए खुशी से होना चाहिए, उसका मन ही ये बात ही, श्रद्धा से किया गया काम, श्रद्धा से किया गया आपके द्वारा शुभ कर्म, दान, पूजा, अर्चना श्रद्धा से, तो आप अपने मन से करें तो वह लाभकारी होगा। इस प्रकार से दोस्तों यह मैंने आपको एक छोटी सी प्रस्तुति, ताकि आप उस चीज को समझ सकें कि अगर आपके घर में अचानक से आ रहा है तो आप कुछ नहीं करें। अगर ऐसा होता है कि अचानक से चिड़िया आना शुरू हुई, वैसे कभी नहीं आती थी, तो आप सिर्फ एक रोटी निकाल करके रोज की रोज आप बाहर रख दिया करें, चिड़ियों के लिए रख दिया करें, बस आप ये समझ लें, है ना। कभी कोई अचानक से बंदर आ गए तो आप उनको दे दीजिए, कुछ भी खाने को दे दीजिए, जो आपके घर में है उस समय में, फल फूल बिस्किट कुछ भी हो, रोटी चपाती जो भी हो, तो उनको खाने के लिए, भोजन के लिए दे दीजिए। इसी प्रकार से कोई अन्न आता है, गाय आ जाती है, कोई अन्य जानवर है, कुत्ता आ गया या, तो उसको दे दें। तो उस दिन में, मतलब इन 15 दिनों में, जो ये मेरा कहने का, आपको बताने का मतलब है यही कि अगर कोई जीव अचानक से आपके यहाँ आ जाता है तो आप उसको कोई ना कोई चीज खाने पीने की अब जरूर दें, अवश्य दें, जो कि वह प्राप्त कर सके। अब जैसे गाय है तो आप रोटी डाल सकते हैं, लेकिन अगर रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सब्जी ही दे सकते हैं। अगर कोई सब्जी आपके यहाँ पड़ी हुई है तो आप सब्जी दे दीजिए, है ना। फल है तो फल दे दीजिए। तो इस तरह से आप देख करके जो भी जीव आया तो उसके हिसाब से आप उसे जो भोजन दे पाए वह अवश्य दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत आभार।